आप देख रहे हैं कमेंट टुडे टीवी और मैं हूं दीपा शर्मा। हमेशा सच के साथ, केवल कमेंट टुडे टीवी। खबरों की तह तक सब कुछ सच सच, केवल कमेंट टुडे टीवी। न घुसपैठ न आतंकवाद, इन्हें दिख रहा है सिर्फ राजपाट। कौन है जो भारत में घुसपैठियों का संवाददाता बना है? कौन है जो इन देशद्रोहियों के लिए टेसुए बहा रहे हैं? कौन है वो लोग जो इन बांग्लादेशियों को भारत में बसाकर भारत को गुलाम बनाने की तहरीर लिख रहे हैं? कौन है जो भारत की बर्बादी का नारा लगाने वालों का समर्थन करते हैं? और आखिर कौन है जो सत्ता की लालच में देश के साथ विश्वासघात करने से भी नहीं चूक रहे हैं? आखिर अब ऐसे नेताओं को बेनकाब होना ही पड़ेगा। अनुमानतः 25 करोड़ से अधिक घुसपैठिए भारत में घात लगाए बैठे हैं। ये मजबूर हैं, शरणार्थी हैं या फिर किसी गहरी साजिश के तहत लाए गए गुरिल्ला युद्ध के सैनिक हैं, क्योंकि कहा यह जाता है यही वो घुसपैठिए हैं जो भारत के विभिन्न इलाकों में झुग्गी झोपड़ी बना करके रहते हैं। पूछने पर तो ये यही बताते हैं कि कूड़ा उठाने और बीनने का काम करते हैं, लेकिन सच है कि जराइम की दुनिया में ये घुसपैठिए बहुत बड़े बड़े अपराध करने से भी नहीं चूकते हैं। ये संगठित गिरोह बना करके अपराध भी करते हैं। ये घुसपैठिए अपने आप नहीं आए, बल्कि इन्हें लाया गया, और इन्हें लाया गया सिर्फ इसलिए कि वो भारत में रहकर भारत में एक विशेष प्रकार के मुहिम को सफल बनाने में अपना योगदान दें। और दूसरी तरफ यहाँ के कुछ तथाकथित भ्रष्ट नेता इनके आधार, इनके वोटर आईडी कार्ड बनवाकर इनसे वोट हासिल कर सत्ता के सिंहासन तक पहुंचते रहे हैं। यह खेल कोई आज से नहीं खेला गया, बल्कि यह खेल सन 1947 के बंटवारे के बाद से ही शुरू हो गया था। बहुत योजनाबद्ध तरीके से उन घुसपैठियों को भारत में प्रवेश कराया गया, और खासतौर से भारत की विदेशी सीमाओं की लगी हुई सीमाओं के पास इन्होंने सबसे पहले अपने शरण स्थली बनानी शुरू की, और धीरे धीरे वहां से ये भारत के लगभग प्रत्येक जिलों में पहुंच चुके हैं। काफी बड़ी संख्या है इनकी। अनुमान तो ये लगाया जाता है कि 25 करोड़ से भी ज्यादा घुसपैठिए, जिसमें पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान हैं, ये प्रवेश कर चुके हैं। ये भारत में रहकर भारत की सारी सुख सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं। फ्री की हर योजना इनके दरवाजे तक पहुंच रही है। अहम बात यह है कि अपराध की दुनिया से जुड़े ये अपराधी भारत में किसी खामोश और गुप्त मिशन के लिए भी काम कर रहे हैं। लोग तो ये अंदेशा करते हैं कि भगवान न करे, लेकिन कभी अगर भारत में जंग छिड़ी तो यही घुसपैठिए गुरिल्ला युद्ध के सैनिक बनकर भारत के लोगों पर ही टूट पड़ेंगे। इसलिए भले ही कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, टीएमसी हो, सारे दलों ने इन्हें गले लगाया, इन्हें प्रवेश दिलाया, इनको हर सुख सुविधाएं देकर के पाला पोसा और बड़ा किया, सिर्फ इसलिए कि उनकी सरकारें अपने अपने प्रांतों में बनती रहें। लेकिन 2014 के बाद अचानक पासा पलटा। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और देश के अधिकांश प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इन घुसपैठियों के खिलाफ एक मुहिम तेज कर दिया गया है। बहुत बड़ी संख्या में ये घुसपैठी भारत छोड़कर अब बांग्लादेश की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य कहा जाएगा कि भागते इन घुसपैठियों के लिए सबसे ज्यादा दर्द उमड़ रहा है कांग्रेस को।
कांग्रेस छीना कूट कूट कर रो रही है। उत्तर प्रदेश में रो रहे हैं अखिलेश यादव। उनकी पूरी समाजवादी पार्टी इन बांग्लादेशियों के पक्ष में ही बयानबाजी कर रही है। टीएमसी तो खुले तौर पर इनकी रहनुमा बन चुकी है पश्चिम बंगाल में। उधर बिहार हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कर्नाटक हो, असम हो, तमिलनाडु हो, हर प्रांत से इनका अब सफाया हो रहा है और अनुमान यह लगाया जाता है कि ये जल्दी ही इन्हें देश के बाहर न किया गया तो परिणाम बेहद खतरनाक होगा। अगर आप सच देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो अभी और इसी वक्त कमेंट टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट टुडे चैनल केवल सच और सच और सच ही दिखाता है।